कैंपेन। रीज़न बीइंग, कोई भी आप काम करते हो, एनी बिजनेस दैट यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद, आप सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो कि यार ये कितना अरसा मेरा एक प्रोडक्ट है ना ये चलेगा। हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैम। एजुकेशन, योर हेल्थ, saying goes for funeral, I mean people cannot stop dying. Now this campaign can always generate good profit for you guys. आप लोग सिर्फ अगर इस तरीके से चलो कि you need to understand everyone has a burden to take care of. हर बंदा अपना अपना burden उठाए खुद और चीज़ें जो हैं उस तरीके से बेहतर होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल let's talk with the people who have already worked. एक दिन में एवरेज एक स्टेशन के ऊपर कितनी लीड्स निकलती हैं शानी? 3-4 निकल आती हैं। ओके, आप बताएं जी। 2-3-4, आप बताएं। 3। अब कामरान भाई से अगर पूछा जाता तो उन्होंने यही कहना था कि 5-6। उसकी वजह यह है कि वो इतनी लीड्स कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर वो 5-6 कर रहे थे, हम ना तो उनके ऊपर कोई अलग डेटा चलाएंगे, जो रिसोर्स होगा वो सबके लिए थॉरोली एक जैसा होगा। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि जब हम पुराने हो जाते हैं तो हमें जो है वो डाटा जो है वो, या कई लड़कों के ज़हन में होता है हम नए आए हैं तो हमें डाटा अच्छा नहीं दिया जा रहा, जो पुराने वाले हैं उनको डाटा अच्छा है तो उनकी सेलें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि यार द फर्स्ट लीड दैट यूर गोना डू, यूर गोना बी कवरिंग अप द कॉस्ट ऑफ द वॉइस। जो आप कॉल्स कर रहे हो ना, आप सिर्फ उनके खर्चे पूरे कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स देन दैट। दूसरी लीड जो आप कर रहे होगे, दैट इज़ वेयर यू आर मेकिंग योर सैलरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्दे नज़र रखना है कि इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 50 लीड्स मंथ तो आप ऑलरेडी हमारे ऊपर बर्डन हो, ऐसी है। और क्योंकि एक्सपीरियंस लड़के हमें ये बता रहे हैं कि 3 तो हो जाती हैं, तो 50 वाला केस तो होना ही नहीं है, या होना है समीर? नहीं होता ना। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इफ़ एवरीवन इज़ हिटिंग 75+ लीड्स अ मंथ, that is where he's covering up for the kharchas and stuff like that. Once you've done that, उसके बाद आपके बोनसेस स्टार्ट होते हैं। हर जगह पे ऐसे ही होता है ना। तो bare minimum that we want from you is 75. Apart from that, whatsoever you're going to do is going to be benefiting you after a certain level. कि 75 से 100 का एक लेवल कर देंगे, 101 से 125 एक लेवल हो जाएगा, so that you understand कि यार I want to make a system कि जिसमें when you are getting paid, you should know what is the salary that you're going to have. आपको किसी के पास ना जाना पड़े यार कि इस महीने मेरे पैसे कितने बनेंगे। आपको खुद से पता हो कि यार मैंने इतना काम किया, इतने पैसे मेरे बनते हैं। And you are as a sales person, you write your own salary check. आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, you're working for yourself, and you're working when you're working for yourself, if I'm working for myself, I'll put my best efforts down there. ठीक है? माशाल्लाह, ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे मोस्ट सीनियर हैं इस फील्ड में, उन्होंने बताया कि देखें कि अगर आप एक लीड करते हैं तो आप वाइफ का खर्चा पूरा कर रहे हैं, दूसरी लीड जो आप अपनी सैलरी को पूरा करें, उसके बाद जो लीड आप करेंगे उससे हम अपने ऑफिस के अखराज हैं वो मैनेज करेंगे। मतलब 3 के बाद जाके जो करेंगे वो हमारा प्रॉपर रेशो रहता है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को इतनी कोशिश करनी है कि मिनिमम 4 लीड्स आप रोज की करें। जब हम 4 लीड्स करना शुरू हो जाएंगे तो हम प्लस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम उससे ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो मीन्स हम इस पोजिशन में हो जाते हैं कि हम आपको कुछ बोनसेस ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू and how you will work, the same way you will get out. यानी कि आउटपुट आपको उसी सूरत में मिलेगा कि आप जैसे वो एफर्ट उसमें डालेंगे, जैसा जितने आप जैसा भी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी रही चीज़ ये हमें जिस सहूलियात है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो आपका सैलरी टाइम होगा वो आपको उसी टाइम पे आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो हो सकता है कि बाद का एक दिन, ठीक है। बाकी आप अपने लिए खुद डिसाइड कर लो। अभी आपको काम करते हुए कितने महीने हुए हैं? पहला महीना, ऐसे ही है ना शहरी?
तो एक महीने में अगर आपकी एवरेज 3-4 की है तो ऑब्वियसली 2 महीने बाद या 1 महीने में इसका एक और महीना गुजरने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इससे डबल तो होनी चाहिए। ऐसे ही है। तो जो आप नंबर्स के ऊपर इंप्रूव करते रहोगे, फिर जब आपको ये पता चले यार कि एक स्टेशन के ऊपर मैं आसानी से काम कर लेता हूँ, स्विच योर सेल्फ टू डुअल, अपने आप को खुद डुअल डायलिंग के ऊपर ले आओ ताकि आप अपने लिए ज़्यादा जनरेट कर सको पैसे। कि अगर एक स्टेशन के ऊपर आप जो बैठ के लीड्स कर रहे हो वो आपको मिसाल के तौर पे महीने की हिट कर रहे हो 88, ठीक है, तो वो तो एक ही लीड होगी ना, एक ही आईडी होगी। व्हाट इफ़ वी कैन प्रोवाइड यू विद 2 स्टेशन साइमल्टेनियसली, जो आप लोगों ने देखा है होते हुए। ऐसे ही है, जेबी ने 11 भी किए हैं उस तरीके से। तो जब आप उस तरीके से काम कर रहे होगे, यू विल बी इवेंचुअली गेटिंग 10-11 ऑन रेगुलर बेसिस। इसको रेगुलर करना है। कोई भी खेल है, कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज़्यादा आगे जाता कौन है? वो जाता है जो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही कंसिस्टेंसी है। कोई भी क्रिकेटर है मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो उसकी सबसे पहले आप जब उसकी बात करते हैं कि वो कैसा खिलाड़ी है तो क्या बात होती है? अगर बैट्समैन है तो उसकी क्या एवरेज है? सही है। अब शाहिद अफरीदी है तो उसकी तो एवरेज ही 20 भी नहीं है मेरा ख्याल है। तो इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, इज़ नॉट द टॉप नॉच प्लेयर। ऐसे ही है। उसी तरह अगर आप रिकी पॉन्टिंग की निकाल के मैथ्यू एडन की देखेंगे, एडम गिलक्रिस्ट की देखेंगे, आजकल ये आया हुआ विराट कोहली की देखेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट। वो क्या करते थे? वो हर मैच में आके 50 कर जाते थे, बाकी टीम को छोड़ो। अपना काम उनका इतना था कि एवरी टाइम दे कम टू द ग्राउंड दे कैन डू देयर पार्ट। तो जब वो अपना हिस्सा कर देते थे काम का, बाकी वो तेंदुलकर ड्राविड से 1-2 आके कर देते, बाकी अपना काम करते थे, तो पूरी टीम का काम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता ही है कि सारे अगर तेंदुलकर के ऊपर नज़रें लगा के बैठे हों, तेंदुलकर 0 पे आउट हुआ, 1-2-3 करते करते 100 के ऊपर पूरी टीम भी आउट हो जाती है। नहीं होता ऐसे। बाकी गुड डेज, बैड डेज, दे आर गोना बी पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द लाइफ। आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि कभी भी कोई बुरा टाइम हम पे आना ही नहीं है, इतने शहंशाह तो नहीं है। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि यस, विल हैव आवर शेयर ऑफ गुड डेज, विल हैव आवर शेयर ऑफ बैड डेज, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, आवर एवरेज डे शुड बी बेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट पीपल। हमारा जो एवरेज डे है वो लोगों के प्लीज़ लीव योर फोन। हमारा जो एवरेज डे है, मतलब मिसाल के तौर पे आप कोहली की एवरेज है 50, अफरीदी की एवरेज है 20, तो दोनों क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना। तो आपने फिर अपने आप को सूट करना है कि विच कैटेगरी यू बिलोंग टू। जो लोग 75 वाली कैटेगरी होंगे वो 75 के हिसाब से पैसे ले रहे होंगे, जो 150 वाली कैटेगरी होगी वो 150 के हिसाब से पैसे ले रहे होंगे। यानी कि आपने बंदे पे डिपेंड है कि उसने क्या आउटपुट निकालना है उसमें से, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदे की अपनी वैल्यू, अपना एक मुकाम मर्तबा होता है और वो कैसे बनाता है उसको पता है, ठीक है ना। एक जैसे इन्होंने क्रिकेट की मिसाल दिया तो उसी को आगे लेके चलते हैं। तो एक बंदा जिसको आप चांस देते हैं, जैसे शर्जील खान आ गया, तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो इसी तरीके से बाबर आजम आया तो उसने प्रोड्यूस किया तो वो कप्तान बन गया, ठीक है, उसने अपनी वैल्यू बना ली है। तो इसी तरीके से जब आप किसी काम को करते हैं तो अच्छे तरीके से आप करेंगे तो आप, मैंने क्या बात है कि आप में से ईच वन ऑफ यू शुड लीड अ टीम। जैसे मेरा एम है कि मैं इसको लेके चलूँगा आगे, तो एटलीस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच द लेवल ऑफ 150। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे कम अज़ कम 8-10 बंदों की तो ज़रूरत है ना, जो टीम लीड लेके चलेंगे। सो तो वो टीम लीडर आप लोग होंगे, मैं आप लोगों को कंसीडर करूँगा, ठीक है। यू गाइज आर द फर्स्ट हु हेल्प मी टू स्टैंड a system or company or anything, so that I will prefer you guys first and then I will see someone else, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने रखती हैं। शायद आपको ये लग रहा है कि हम शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें, लेकिन यकीन जाने कि ये बातें बड़ी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। इनको अपना कीमती असासा समझ के अपने साथ बांध लें और मेहनत करें और हर बंदा अपना किरदार अदा करे, ठीक है ना। हमारा यहाँ से अभी स्टार्ट है और इसको लेके हमने चलना है और बड़ी बड़ी कंपनी से हमने मुकाबला करना है। और एज ए सेड बिफोर कि आप लोगों ने
आपने आप को कंपेयर करना है वर्क में जो बंदा काम कर रहा है, प्राइम में जो बंदा काम कर रहा है और दूसरी बड़ी कंपनीज में जो बंदे काम कर रहे हैं वो क्या आउटपुट ले रहे हैं और आप क्या आउटपुट लेंगे, आपने अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप इंशाअल्लाह आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरी आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो ये है, जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि काम पे आना है, टाइम से आना है, रेगुलरिटी, और दूसरा ये कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तीसरा यह है कि नशे से बचना है, ठीक है। रात को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लड़के अमूमन जो है ना नशे में पड़ जाते हैं। आप लोग यंग हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने आप को मैसअप करेंगे तो यकीन जाने की ज़िंदगी सारी आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। जब मेच्योरिटी लाइफ में चले जाएंगे आपको महसूस होगा कि यार हमने कितना बड़ा नुकसान किया अपना। तो ये चीज़ नहीं करनी है कभी भी। तंग आ जाओ, चाय पीने शुरू कर दो, नुकसान करेगी लेकिन उतना नहीं करेगी जितना नशा नुकसान करता है। ये लड़के अच्छे हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए कंपनी आती है ना, इसी एज में बंदा शुरू इसी करता है। एज में बंदा भटक जाता है, इसी एज में बंदा जो है वो दूसरी लाइन पे चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि शुगल मेले में भी सिगरेट को नहीं हाथ लगाना, ठीक है, कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो यकीन जाने कि हमारी बहुत अच्छी टीम बनेगी, ठीक है, जैसी हमारी नीयत है, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह की ज़ात हमें उस नीयत के मुताबिक ही देगा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई परेशानी किसी को आ रही है तो वो इस वक्त यानी कि आप बिला झिझक सवाल कर सकते हैं। फ़ात भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई भी सवाल आपके जहन में हो आप कर सकते हैं। छोड़ें यार, कैसे आपका इजाज़त मिल जाए। नहीं वो इंशाल्लाह वो उन्होंने बताया कि वो क्लियर करेंगे आपका, ठीक है। वो तो 10th को आपको पे करना है ना सारा। हाँ 10 तारीख को ये इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये मैसेज हम यहाँ पे भी लिख भी लेते हैं, ये फ़ाहद भाई ने क्लियर जो करना है आपका। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 10th को है जी। जी वो 15 तक का उसमें मेंशन कर दीजिएगा। हाँ प्लीज़ कर दीजिएगा इनको, चूँकि इनकी ईद ख़राब ना हो। नहीं 15 तक का वो कह रहा हूँ, खाली उसमें मेंशन कर दें, अगर आप ईद नहीं ख़राब करते हैं इनकी। नहीं 13-14 को ईद हो जाएगी। हाँ तो ऐसे ही है। हाँ तो 15 को करेंगे तो ईद तो चली गई। नहीं 15 को क्यों करेंगे? 10 को ही करनी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो इनको पे करना है वो मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं 15 तक पे करूँगा, आगे का वो फिर आप 15 से आगे। हाँ वो मैं बता रहा हूँ। वो अच्छा 15 तक ये जो है ना ये आपको पे करेंगे, उसके आगे 16 से मैंने आपको बोला कि वो आप मेरी तरफ है, तो उसके आगे जो भी होगा वो सारा कुछ मैं ही करूँगा आपको, ठीक है, कोई मसला नहीं है। शुरू ठीक है, तो हर महीने की 16 को आप रेडी रहा कर लीजिए कि हमारा महीना मुकम्मल हो गया, 17 को आपको सैलरी आपके हाथ में मिलेगी, ठीक है। तो मुमकिन हो सका तो अकाउंट्स बना लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि सैलरी आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाए या आपको चेक दे दिया करेंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी ताकि आपके लिए जो आसानी होगी, ठीक है। अगर हमें पैसे ज़्यादा हमसे काटेंगे तो फिर हम आपको नहीं देंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कैश ही देंगे, या फिर टैक्स आप देंगे, हम पैसे देते रहेंगे, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? फैज़ान भाई।